नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, भारतीय विमानन सेवाएं BAS यानी भारतीय एविएशन सर्विसेज के द्वारा कस्टमर सर्विस एजेंट्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। वैकेंसी हैं 7150। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं भारतीय एविएशन सर्विसेज की वेबसाइट पर, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट्स में अप्लाई फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CSA रिक्रूटमेंट अप्लाई का लिंक यहाँ दिया गया है। नोटिफिकेशन आप हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय एविएशन सर्विसेज ये द्वारका मोड़ के पास नज़दीक पिलर नंबर 773 नई दिल्ली में स्थित है। विज्ञापन संख्या है 04/एग्जाम CSA LHBAS 2025। परीक्षा संबंधी जो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 1 अगस्त से। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 31 अक्टूबर 2025। फीस भुगतान कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। और परीक्षा जो यहाँ पर ली जाएगी वो ऑफलाइन मोड में या कंप्यूटर आधारित CBT मोड की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, यानी एक परीक्षा का जो परिणाम है वो परीक्षा आयोजित होने के 10 दिन के अंदर अंदर घोषित कर दिया जाएगा। कस्टमर सर्विस एजेंट एवं लोडर या हाउस कीपिंग भर्ती अधिसूचना के अंतर्गत जो आवेदन से संबंधित लिंक है, आपको जाना होगा भारतीय एविएशन.in की वेबसाइट पर। जैसा कि हम पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में वेबसाइट आपको बता चुके हैं। कस्टमर सर्विस एजेंट CSA के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक 12वीं पास होना चाहिए और वेतनमान 13,000 से 30,000 के बीच यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल पदों की संख्या है 5168। लोडर और हाउस कीपिंग के लिए हाई स्कूल यानी 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट। वेतनमान होगा 12,000 से 20,000 के बीच। टोटल पद हैं 1982। तो दोस्तों इन दोनों ही पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का ऑफलाइन मोड में माध्यम को स्वीकार नहीं किया जाता है। ऐसे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना है और निर्धारित शुल्क भी अलग अलग पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ अप्लाई आपको किस तरह से करना है उसका पूरा जो स्टेप वाइज हम यहाँ पर बताए दे रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरे स्टेप में डिटेल फॉर्म भर लेना है और स्कैन की गई जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हैं एजुकेशनल और रिजर्वेशन से संबंधित, उनको अपलोड कर देना है। हाल ही में खिंचवाया कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा और साथ ही सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने होंगे। तीसरे चरण में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से अपनी फ़ीस को पेमेंट कर देना है। उसकी फ़ीस पेमेंट हो जाने पर उसके प्रिंट आउट को रख लेना है सुरक्षित अपने पास में। साथ ही उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा देना है, उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। ऐसे सभी एप्लीकेशन फॉर्म को बिना शुल्क के जो होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ जो परीक्षा शुल्क या एप्लीकेशन फीस रखी गई है कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए 425 प्लस GST 18% चार्जेज यहाँ पेमेंट करने होंगे। लोडर हाउस कीपिंग के लिए 390 प्लस GST फीस पेमेंट करनी होगी। फीस एक बार पेमेंट करने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ बता दें सभी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो SC ST OBC जनरल, सबके लिए यहाँ एक जैसी फीस रखी गई है। एज लिमिट जो यहाँ पर रखी गई है कस्टमर सर्विस एजेंट के पदों के लिए 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 27 साल, जबकि लोडर हाउस कीपिंग के पदों के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल आयु सीमा रखी गई है। शैक्षिक योग्यता CSA के लिए आवेदक 12th पास होना चाहिए।
और लोडर हाउसकीपिंग के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ जो सिलेबस रखा गया है रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि 90 मिनट की अवधि में 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। अंग्रेजी के अंतर्गत पर्यायवाची यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक शब्द में प्रतिस्थापन, शब्दावली, व्याकरण कौशल, त्रुटियाँ, ये सभी जैसे पैराजम्बल, सक्रिय, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वाक्यों को क्रम में मिलाना, इसके साथ ही कॉम्प्रीहेंशन, क्रिया, काल, संयोजन, लेख, मुहावरे, आइडम्स पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिकी करंट अफेयर्स पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रश्न होंगे। विज्ञान और एविएशन के अंतर्गत भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और एविएशन ज्ञान पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन के इतिहास, राजनीतिक, भूगोल पर 15 प्रश्न होंगे। गणित के अंतर्गत प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, औसत, कार्य और समय, गति और दूरी, संख्यात्मक प्रणाली, घातांक और विकिरण, बीजगणित, मापन विज्ञान, ज्यामिति, त्रिकोणमिति पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति के अंतर्गत कोडिंग, डिकोडिंग, अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, लापता श्रृंखलाएं, पासा, रक्त संबंधी प्रश्न और कैलेंडर, घड़ी, बैठक व्यवस्था, पहेली, क्रम व्यवस्था और न्यायाधीश पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ परीक्षा में कम से कम 35% अंक लाने होंगे सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को। रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.25 या 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न मिलने वाले हैं। परीक्षा का जो माध्यम है जो कंप्यूटर बेस्ड या OMR आधारित लिया जा सकता है। भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्नों की कठिनाई स्तर है NCERT द्वारा निर्धारित माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्तर के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अप्लाई करते समय अपनी परीक्षा केंद्रों की एक प्रेफरेंस आपको देनी होगी। स्टेट वाइज परीक्षा केंद्रों की सूची यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराई गई है। उसमें से अपनी मनपसंद के परीक्षा केंद्रों को आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय दे सकते हैं। तो यहाँ जो पूरी चयन प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा होगी, व्यक्तिगत साक्षात्कार, केवल पात्र अभ्यर्थियों को इसके लिए बुलाया जाएगा और दोनों चरणों में प्राप्तांक के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र हैं वो केवल ऑनलाइन मोड में आपको डाउनलोड करने होंगे। उसके लिए आपको भारतीय aviation.in पर आपको जाना होगा डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र हैं डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। डुप्लीकेट प्रवेश पत्र के द्वारा परीक्षा केंद्र में नहीं बैठने दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की काट छांट करना परीक्षा के समय आप वर्जित होगा। यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी कैंडिडेटों के लिए। और परीक्षा के दिन जो महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको अपने साथ ले जाने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। परीक्षा केंद्र पर जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है, उनको आपको देख लेना है। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय विमानन सेवाएं BAS कस्टमर सर्विस एजेंट्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 31 अक्टूबर 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का रोजगार समाचार आपके काम ज़रूर आएगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।